हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए चैनल कामना की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। तो आइए चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। साल 1950 का ये चौंकाने वाला किस्सा रानी बाज़ार का है। यहाँ राम प्रकाश रहता था, जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नज़र नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्चे की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई तो सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब मौत से लौटकर आई थी, तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और उसकी बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। सिमरन ने पलट कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से पहले ही मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को ऐसा दुखी नहीं कर सकती हो। इतना सुनकर वह उसके साथ चली गई तथा दोनों परिवारों में खुशी खुशी रहने लगी। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जल्दबाजी में किया गया अधूरा रह जाता है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छे से देख परख लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तथा इस मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।